तो कल के आगे का वीडियो हम देखते हैं चूड़ी बनाने वाले की कहानी है मुकेश की। इट इज हिज कर्म हिज डिस्टाइनी, यह उसका कर्म है। हिज डिस्टाइनी, ये उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो अपने खुद के पति को देख चुकी थी। गो ब्लाइंड, अंधी होता हुआ। विद द डस्ट, धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ी के शीशों को पॉलिश करते हुए। कल ही आप लोग कहानी में सुने होंगे कि चूड़ी बनाते समय जो उसके डस्ट निकलते थे उससे बनाने वाले की आंखों पे थोड़ी डिफेक्ट पड़ती थी। तो मुकेश के दादाजी चूड़ी बनाते बनाते अंधे हो चुके थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, क्या भगवान के द्वारा दी गई पंक्ति ईवर बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है? यानी भगवान ने जब हम लोग के नसीब में चूड़ी बनाना ही लिखा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस लाइन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हमारे पति बनाए तो मेरा बेटा बनाएगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा बनाएगा। सी इम्प्लाइज, वह कहती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, जन्म हुआ है इन द कास्ट, ऐसे जाति में ऑफ बैंगल मेकर्स जो चूड़ी बनाते हैं। दे हैव सीन नथिंग, वे कुछ भी नहीं देखे हैं बट बैंगल्स, सिवाय चूड़ियों के। यानी जन्म से लेकर अब तक चूड़ी के व्यवसाय के सिवाय इन लोगों ने कभी कोई व्यवसाय देखा ही नहीं। इन द हाउस, घर में चूड़ियाँ रखी हुई हैं। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, सभी अन्य घरों में। एवरी अदर यार्ड, अन्य के आंगन में। एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के। यानी जिधर देखो उधर चूड़ी ही चूड़ी, चाहे अपने घर चाहे दूसरे के घर, हर गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे लगे हुए थे। सनी गोल्ड, सूर्य की तरह पूरा सुनहरा, धान की तरह हरा। रॉयल ब्लू, पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के प्रत्येक 7 रंगों की चूड़ियां बनी हुई थी। लाई इन मोन्स इन अनकेप्ट यार्ड, तीतर बीतर आंगन में रखी हुई थी, ढेर बना हुआ था। आर पायर्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और 4 पहिया वाले गाड़ी जो हैंड कार्ट्स होते हैं जो लेके घूमते हैं लोग, ठेला टाइप, उस पर ढेर बना हुआ था। पुश्ड बाय यंग मेन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा ढकेला जा रहा था। अलॉन्ग द नैरो लेन्स, पतली गली में। ऑफ द सैंटी टाउन, उस झोपड़पट्टी वाले कस्बे में। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और इस गहरे झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स, लपटों के गली में, कतार में। ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पे तेल के दीपक फड़फड़ा रहे थे। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ बैठे थे। विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने मम्मी पापा के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड, वेल्डिंग जोड़ रहे थे पीसेज, टुकड़ों को। ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे शीशे की। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, चूड़ी के घेरे में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें ज़्यादातर एडजस्ट की थी टू द डार्क, अंधेरे के लिए, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के उजाले के अपेक्षाकृत। यानी ये लोग बाहर के उजाले के अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा ये लोग अंधेरे में ही देखने में काबिलियत रखते थे। दैट इज वाई, यही कारण था। दे ऑफ्टन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड, वे लोग अपनी आंखों की रोशनी को खो रहे थे। बिफोर दे बिकम एडल्ट, युवा होने से पहले ही। जो भी बच्चे चूड़ी बनाने की कला में अभ्यस्त थे, वे धीरे धीरे जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते थे। सविता, सविता नाम की एक लड़की है, और यंग गर्ल, एक बालिका है। इन ड्रेपिंग ड्रेस, एक भद्दे गुलाबी ड्रेस को पानी है। सिट्स, बैठती है। अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, एक वयस्क औरत के बगल में। सोल्डरिंग, जोड़ रही है पीसेस, टुकड़ों को आप ग्लास शीशे के। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ तकनीकी रूप से मशीन की तरह घूम रहे हैं। लाइक द टोंग्स
ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन की चिमटा घूमती है। यानी लड़की इतनी एक्सपर्ट है काम करने में कि इतना एक्सपर्ट जैसे मशीन काम करता है वैसे ही लड़की भी कर रही है। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, इफ शी नोज, क्या वो जानती है, द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ी की पवित्रता के बारे में। सी हेल्प्स में, जो मदद करके बना रही है। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक देती है एन इंडियन वुमन सुहाग, एक भारतीय लड़की के सुहाग के लिए। औरतों का सुहाग मतलब कि सिंदूर और चूड़ी ये ज़्यादा प्रतीक है, बहुत ही पवित्र होता है, यानी सुहाग के लिए तो बना रही है। ऑस्पिशियसनेस, एक पवित्र है इन मैरिज, शादी में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, ये भी उसके साथ घटेगी अचानक। वन डे, एक दिन, वेन हर हेड इज ट्रैप, जब उसके सिर पे पोते जाएंगे, विथ रेड वेल, लाल रंग के घूंघट। हर हैंड्स, उसकी भी हाथ, डाइड रेड, लाल रंग में रंगी जाएगी, विथ हीना, हीना का मतलब मेहंदी, मेहंदी के साथ। एंड और रेड बैंगल्स, लाल चूड़ियाँ, रोल्ड आउट इनटू हर रिस्ट, उसके भी हाथों में शोभा बढ़ाएंगी। यानी आज ये लड़की किसी अन्य के लिए चूड़ी बना रही है, तो आने वाले भविष्य में ये लड़की भी उन्हीं चूड़ियों को पहनेगी और उन्हीं लाल रंग की जो भी जोड़ा होगा वो धारण करेगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन, जैसे बूढ़ी औरत बनी है। बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है, वो बीकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो काफ़ी वर्ष पहले ही वो दुल्हन बन चुकी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी उसके भी हाथ में चूड़ियाँ हैं। बट लेकिन नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, बुढ़िया कहती है, चूड़ी का व्यवसाय तो करते हैं लेकिन एक वक्त का भर पेट का भोजन भी नहीं मिलता। इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज़ में बोली जो तकलीफ देती है, खुशी नहीं है उसमें। सी हैज़ नॉट इंजॉयड, वह आनंद नहीं उठाई है। इवन वन फुल मील इन इंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरे जिंदगी में वह भर पेट भोजन करने का आनंद भी नहीं उठाई है। दैट्स वाट, यही कारण है, सी हैज़ रिप्ड, वह दुख उठाई है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विथ अ फ्लोइंग बियर्ड से, लहराती हुई दाढ़ी के साथ कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग, कुछ नहीं। कहा, बूढ़ा कहता है उसका हस्बैंड, मुझे कुछ भी नहीं पता, एक्सेप्ट, सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया है केवल अपने परिवार का रहने के लिए घर बनाया है, बाकी मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया।